एक जमाने की बात है। एक शहर में दो भाई रहते थे। एक का नाम अली बाबा था और दूसरे का नाम कासिम। कासिम बहुत अमीर था। उसके पास बड़ी दुकान, बहुत सा माल और नौकर चाकर थे। लेकिन अली बाबा गरीब था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता और उसी से अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन अली बाबा हस्बे मामूल अपने गधों के साथ जंगल गया ताकि लकड़ियां काट सके। वो दरख्तों के दरमियान लकड़ियां जमा कर रहा था कि अचानक उसे दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। अली बाबा घबरा गया। उसने सोचा, इतने सारे घोड़े जंगल में क्यों आ रहे हैं? कहीं ये डाकू तो नहीं? ये सोचकर वो फौरन एक बड़े दरख्त पर चढ़ गया और पत्ते के पीछे छुपकर देखने लगा। कुछ ही देर में 40 मुसल्ला सवार वहां पहुंच गए। उन सब के चेहरों से लग रहा था कि वो खतरनाक डाकू हैं। उनके सरदार ने घोड़े से उतरकर एक बड़े पत्थर के सामने खड़े होकर जोर से कहा, खुल जा सम सम। ये अल्फाज सुनते ही वो बड़ा पत्थर खुद ब खुद एक तरफ सरक गया और पहाड़ में एक खुफिया दरवाजा खुल गया। अली बाबा ये मंजर देखकर हैरान रह गया। सारे चोर अपने थैले और माल लेकर उस गार के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बाहर आए और सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सम सम। दरवाजा दोबारा बंद हो गया, जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। चोर वहां से चले गए, मगर अली बाबा के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से उतरा और उस बड़े पत्थर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने दिल में सोचा, अगर मैं भी वही अल्फाज बोलूं तो शायद दरवाजा खुल जाए। चुनांचे उसने हिम्मत करके बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सम सम। और अचानक वो पत्थर दोबारा सर करने लगा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था और अंदर से सोने चांदी की चमक बाहर नजर आने लगी। अली बाबा हैरत से अंदर दाखिल हुआ और जो उसने अंदर देखा वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जब दरवाजा खुला तो अली बाबा आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर वो हैरत से दंग रह गया। गार के अंदर हर तरफ सोने के सुक्के, चांदी के ढेर, कीमती जेवरात, हीरे और मोती पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया भर का खजाना वहां जमा हो। अली बाबा ने दिल में सोचा, ये जरूर इन्हीं चोरों का लूटा हुआ माल है। अगर मैं इसमें से थोड़ा सा ले लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उसने जल्दी से चंद थैलों में सोने के सुक्के भरे और अपने गधों पर लाद दिए। फिर एहतियात से गार के दरवाजे के पास जाकर बोला, बंद हो जा समसम। दरवाजा फौरन बंद हो गया। अली बाबा अपने गधों को लेकर तेजी से शहर की तरफ चल पड़ा। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था क्योंकि अब वो गुर्बत से निकल सकता था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? अली बाबा ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर उसने बीवी को सारी बात बता दी और गधों से सोने के थैले उतारकर उसके सामने रख दिए। सोना देखकर उसकी बीवी की आंखें हैरत से खुल गईं। वो बोली, ये तो बहुत ज्यादा है, हमें मालूम करना चाहिए कि ये कितना सोना है। उसने सोचा कि सोना तोलना चाहिए, इसलिए वो अपने अमीर देवर कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू मांग लाई। लेकिन कासिम की बीवी बहुत चालाक थी। उसे शक हुआ कि आखिर ये गरीब लोग तराजू क्यों मांग रहे हैं। उसने चुपके से तराजू के नीचे मोमबत्ती का मोम लगा दिया ताकि जो चीज भी तोली जाए वो उसके साथ चिपक जाए। जब अली बाबा की बीवी ने सोना तोला और तराजू वापस किया तो एक सोने का सिक्का मोम के साथ चिपक कर रह गया। जब कासिम की बीवी ने वो सिक्का देखा तो वो हैरान रह गई। उसने फौरन कासिम को बताया, तुम्हारा भाई अली बाबा छुपकर सोना जमा कर रहा है। ये सुनकर कासिम के दिल में लालच की आग भड़क उठी। उसने फौरन फैसला किया कि वो किसी भी तरह अली बाबा से खजाने का राज मालूम करेगा और अगले दिन वो सीधा अली बाबा के घर पहुंच गया। कासिम सीधा अली बाबा के घर पहुंचा। उसके चेहरे से गुस्सा और लालच साफ नजर आ रहा था। वो अली बाबा से बोला, मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हें खजाना कहां से मिला है। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं शहर के लोगों को बता दूंगा। अली बाबा मजबूर हो गया। उसने कासिम को सारी बात बता दी और वो जादुई अल्फाज भी बता दिए, खुल जा समसम। कासिम के दिल में लालच और बढ़ गया। अगली सुबह वो कई गधों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया ताकि ज्यादा से ज्यादा खजाना ले आए। जब वो उस बड़े पत्थर के पास पहुंचा तो उसने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा समसम।
दरवाजा फौरन खुल गया और कासिम खुशी खुशी गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने जल्दी जल्दी सोना, चांदी और जेवरात थैलों में भरना शुरू कर दिए। लेकिन वो इतना लालची हो गया कि खजाना भरने में ही लग गया और वापसी के अल्फाज भूल गया। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसे याद ना आया कि दरवाजा कैसे खुलेगा। वो घबराकर बार बार मुख्तलिफ अल्फाज बोलने लगा, खुल जा दरवाजा, खुल जा पहाड़। लेकिन दरवाजा ना खुला। इतने में 40 चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को गार के अंदर देख लिया। वो समझ गए कि उसने उनका राज जान लिया है। चोरों ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। जब कासिम शाम तक घर वापस ना आया तो अली बाबा को फिक्र हुई। वो जंगल गया और गार में जाकर देखा तो कासिम की लाश पड़ी थी। अली बाबा बहुत अफसुर्दा हुआ। वो अपने भाई की लाश घर ले आया और खामोशी से उसे दफना दिया। लेकिन चोरों को शक हो गया कि किसी और को भी उनके खजाने का राज मालूम है। उनका सरदार शहर में आया ताकि उस शख्स को ढूंढ सके। काफी तलाश के बाद वो अली बाबा के घर तक पहुंच गए। उन्होंने एक चाल चलने का फैसला किया। चोरों ने अपने आप को तेल के ताजरों के भेस में छुपा लिया और कई बड़े मटके साथ ले आए। उन मटकों के अंदर चोर छुपे हुए थे। उन्होंने रात को अली बाबा के घर ठहरने की इजाजत मांगी। अली बाबा को उनकी हकीकत का पता नहीं था। उसने मेहमान समझकर इजाजत दे दी। लेकिन अली बाबा के घर में एक बहुत होशियार खादिमा थी जिसका नाम मरजाना था। उसने देखा कि मटकों के अंदर से सरगोशियों की आवाजें आ रही हैं। उसे शक हुआ। मरजाना ने फौरन एक चाल सोची। उसने तेल को बहुत गर्म किया और उन मटकों में डाल दिया जहां चोर छुपे हुए थे। चोरों का मंसूबा वहीं नाकाम हो गया। जब सरदार को यह खबर हुई तो वो रात के अंधेरे में भाग गया। इस तरह मरजाना की अक्ल और बहादुरी से अली बाबा की जान बच गई। अली बाबा ने मरजाना की वफादारी पर बहुत खुश होकर उसे इनाम दिया और उसे अपने घर का सबसे काबिले एतमाद फर्द बना लिया। और उसके बाद अली बाबा ने उस खजाने को सिर्फ अपनी जरूरत और नेकी के कामों में इस्तेमाल किया। सबक: लालच हमेशा तबाही लाता है, लेकिन अक्ल और ईमानदारी इंसान को बचा लेती है।